नमस्ते व्यूअर्स, मैं अभिषेक और आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय पे चर्चा के लिए, जिससे मैं और लगभग सभी नौकरी पेशा कर्मचारी प्रभावित होते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहूँगा वर्क लाइफ बैलेंस पे। यह विषय आज चर्चा पे क्यों है, आइए इस विषय पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आज से कुछ महीनों पहले हमारे देश के जाने माने उद्योगपति और आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने एक बयान दिया था, जिस पे उन्होंने कहा था कि एक कर्मचारी को सप्ताह में लगभग 70 घंटे काम करना चाहिए, तभी ये देश और भारत देश प्रगति कर पाएगा। इस बयान के कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आज फिर से एक और चर्चित उद्योगपति हैं जो कि एल&टी कंपनी के चेयरमैन हैं एस.एन. सुब्रमण्यम साहब। उन्होंने फिर से एक बयान दिया है कि एक कर्मचारी को सप्ताह में 70 घंटे नहीं बल्कि 90 घंटे कार्य करना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि व्यक्ति घर जाकर कब तक अपनी वाइफ की आंखों में देखेगा, तो उसको कंपनी में काम ही करना चाहिए। ये बयान थोड़ा सा मुझे व्यक्तिगत लगता है, क्योंकि व्यक्ति कंपनी में काम करने के बाद घर जाके क्या करता है, क्या नहीं करता है, इससे कंपनी को या फिर कंपनी के चेयरमैन को कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। व्यक्ति का अपना पर्सनल स्पेस है, अपनी पर्सनल लाइफ है, और व्यक्ति कंपनी में या संस्थान में आखिर काम किस लिए कर रहा है। वो वहाँ इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसके कुछ लायबिलिटीज़ हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके माता पिता हैं जिनकी उसको देखभाल करनी है, उनके साथ वक्त गुजारना है। इस चीज़ के लिए ही वो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कंपनी में जा रहा है। तो अगर व्यक्ति 12 से 13 घंटे, अगर आप 90 घंटे को जोड़ लें तो एक दिन में व्यक्ति 12 से 13 घंटे अगर काम ही कर रहा है और फिर 6, 7, 8 घंटे की उसको नींद भी चाहिए, तो उसके पास कितना समय बचता है अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए, अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करने के लिए, अपने माता पिता के साथ गुजारने के लिए। फिर उसकी कुछ हॉबीज़ भी हो सकती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें अगर व्यक्ति नहीं करेगा और सिर्फ कंपनी में काम ही करेगा 13 घंटे, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। आप खुद सोचिए कि वो कितने तनाव में रहेगा और ऐसे तनाव में फिर वो कैसे काम कर पाएगा। तो इससे मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी ऊपर तो नहीं बल्कि नीचे ही जाने वाली है। तो फिर इस तरीके के बयान देखकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। जितना इस देश को आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत है और जितना इस देश के नागरिकों को आर्थिक उन्नति की ज़रूरत है, उतना ही मानसिक शांति की भी ज़रूरत है। इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन मानसिक शांति नहीं है तो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, और जब व्यक्ति खुश नहीं है तो एक देश तरक्की नहीं कर सकता। उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मानसिक शांति भी व्यक्ति को खुश नहीं रख सकती। उसको अपने जीविका जीने के लिए आर्थिक संसाधनों की भी आवश्यकता है। तो दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप काम करने के लिए नहीं आए हैं और मतलब कंपनी या ऑफिस में नहीं जा रहे हैं। आपके कुछ पर्सनल एम्स भी हैं, आपके कुछ हॉबीज़ भी हो सकती है, जैसे कि आपको म्यूज़िक में रुचि है, आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आप अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो इसका समय तो आपको चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। आइए अब देखते हैं कि हमारे देश का कानून इस विषय में क्या कहता है। तो हमारे देश में फैक्ट्रीज एक्ट है जो कि कहता है कि व्यक्ति अगर एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा उसको काम नहीं करना चाहिए, 48 घंटे से ज़्यादा उसे काम नहीं करना चाहिए, या फिर कम से कम 48 घंटे उसको संस्थान में काम करना अनिवार्य है। और अगर वो 48 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम मिलना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर दोनों में से कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। बट लीगलिटीज़ में मैं जाना नहीं चाहता। मुझे जस्ट इस विषय पे चर्चा करना था कि इस तरीके के बयान पब्लिक में देना, खासकर कि कुछ जाने माने उद्योगपतियों के द्वारा, ये कहाँ तक उचित है।
क्या जब उन्होंने अपना कंपनी स्टार्ट किया था तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए उन्होंने काम किया हो, कुछ महीने उन्होंने दिए हों 70 से 80 घंटे, लेकिन क्या वो अपनी पूरी उम्र भर 70 घंटे या 90 घंटे काम करते आ रहे हैं, और क्या उन्होंने अपना पारिवारिक समय बिल्कुल भी अपने बच्चों के साथ स्पेंड नहीं किया है? और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो फिर उन्होंने किस तरीके की लाइफ जी है? केवल ऑफिस में काम करके कितना शांतिपूर्ण और तनाव रहित जीवन उन्होंने जिया है? ये एक चर्चा का विषय है। तो आपकी इस विषय पे क्या राय है गाइस, कमेंट करके बताइए। और क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं, नहीं हैं? अगर असहमत भी हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये जज करने में आसानी होती है कि बाकी लोग भी इस विषय में क्या सोचते हैं। मिलते हैं एक नए विषय पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।